डज भगवान एग्जिस्ट? क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं? तो हम लोग पहले एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सोचिए, एक इंसान बहुत क्रिटिकली इल है, उनको सर्जरी की ज़रूरत है, वो बचने का एकदम चांस ही नहीं है, लेकिन डॉक्टर उनको बचा लेते हैं सर्जरी के दौरान। तो फैमिली लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं आप डॉक्टर नहीं, आप भगवान हो हमारे लिए, कहते हैं ना। अभी हम दूसरे तरफ आते हैं जहाँ पर बहुत देवतास है। भगवान एक है लेकिन देवता बहुत है। तो जैसे कि सूर्यदेव के बारे में अभी बोलते हैं। सूर्यदेव हमको सनलाइट प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग का विटामिन डी डिफिशियंसी नहीं होता है और हमारे जो जर्म्स है उसको कील करते हैं नेचुरली। और नेक्स्ट बोलती हूँ पवन देव के, वो हमें पवन प्रोवाइड करता है, मतलब हम जो सांस लेते हैं ना, उसके लिए सांस लेते हैं तभी तो जिंदा है, अगर सांस नहीं लेंगे तो हो गया। तो पवन देव और सूर्य देव बहुत ही, मैं दो ही एग्जाम्पल बोल रही हूँ देवतास का, कि हम लोग के जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग लाइट और हम लोग एयर के अलावा, मतलब एयर के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। ओनली विटामिन डी नहीं, हम लोग को नेचुरल दिन के टाइम में आपको कोई लाइट चाहिए होता है क्या? नहीं ना। सूर्य देव आपको ऐसे ही जो लाइट प्रोवाइड करता है उससे ही आप लोग देख सकते हो, विजन, ठीक है ना, आपका विजन है, आप देख सकते हो। लेकिन रात को आपको लाइट ऑन करना होगा या फिर और कोई मतलब अदर सोर्सेस आपको जलाना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि सूर्य देव, आप देव छोड़ ही दे, सूर्य और एयर हम वो ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग के जीवन के लिए चाहिए, हमको ज़िंदा रहने के लिए, हमारा हेल्थ ठीक रखने के लिए हमें चाहिए, जैसे भी हो हमको चाहिए। जैसे हमको डॉक्टर्स भी चाहिए वैसे हम लोग को एयर और जो है लाइट वो भी चाहिए। लेकिन एयर लाइट हम लोग को बचपन से ही हम लोग को चाहिए। बिना एयर के हम लोग एक मिनट भी सांस नहीं ले पाएंगे, हम मर जाएंगे। तो फिर लाइट एंड एयर जो सब है ये तो पहले से ही हम लोग को चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग जब बीमार होते हैं और सीरियसली कोई बीमार होते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और सर्जरी कराते हैं। समझ में आई ना बात, कौन सा इम्पोर्टेंट है ज़्यादा? आप पहले जी तो लो अपनी ज़िंदगी, परे तो हो लो, उसके बाद आपके लिए ही वेरियस डिजीजेस आपको होता है और उसके लिए ही आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अभी मैं आती हूँ दूसरे पॉइंट पे इस एग्जाम्पल से, कि आपको अगर कोई सर्जरी करना है ना, आपको फ़ीस देना पड़ेगा। सर्जरी ऐसे तो नहीं होगा, फ़ीस देना पड़ेगा। लेकिन जो देवताज लोग हैं, जो हमें लाइट प्रोवाइड कर रहा है, एयर प्रोवाइड कर रहा है, हम लोग कुछ दे रहे हैं क्या उनको? नहीं ना। लेकिन हम लोग दे रहे हैं, फीस नहीं। क्या दे रहे हैं? पोल्यूशंस हम लोग का, हम लोग जो जो पोल्यूशन कर रहे, एयर वाटर सब पोल्यूटेड हो रहा है। तो एज ए सिटीज़न हम लोग को क्या करना है? वो पोल्यूशन करना बंद करना होगा, क्योंकि वो हमारे प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग को बचपन से, जब से हमसे पैदा हुए हैं तब से हम लोग को सहायता कर रहा है। ठीक है, बच्चा जब पैदा होता है तब भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हाँ, क्योंकि हम लोग डॉक्टर को भगवान का दर्जे में रख सकते हैं लेकिन उनको भगवान नहीं बोल सकते हैं। तो अभी हो गया ये एग्जाम्पल। अभी आते हैं एग्जिस्टेंस के ऊपर। भगवान क्या रियली एग्जिस्ट करते हैं? डॉक्टर जैसे डायरेक्टली तो कहीं से नहीं टपकते ना, उनके मम्मी पापा होते हैं, वो डॉक्टर बन जाते हैं, ऐसे ही नहीं बनते हैं ना, कोई उनको ट्रेन करता है। तो वैसे ही जो सूर्य देव, चंद्र देव, पवन देव और बहुत सारे देव्स हैं, वो भी डायरेक्ट नहीं आए हैं, उनको भी किसी ने सृष्टि किया है ना। वो जो काम कर रहे हैं, वो काम, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी किसी ने सिखाया होगा ना। आई ना बात समझ में? कोई तो है। जैसे डॉक्टर्स का हम लोग बोल रहे हैं, मम्मी पापा है, टीचर्स है, उससे डॉक्टर बने। जो देवतास है वो कैसे बने? वो भी अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कर रहे हैं? किसी ने तो सिखाया होगा।
ठीक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जैसे डॉक्टर्स को किसी ने पैदा किया है, उनको ट्रेन किया है, वैसे देवतास को भी किसी ने सृष्टि किया होगा और किसी ने ट्रेन किया होगा। तो कौन है वो, है ना? एक क्वेश्चन मार्क होता है ना, वो क्वेश्चन ही आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कहाँ मिलेंगे हम लोग को भगवान? पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोग को डॉक्टर्स कहाँ मिलेंगे। डॉक्टर्स मिलना तो बहुत इजी है कंपैरेटिवली भगवान मिलने से, क्योंकि डॉक्टर को हम कैसे मिल सकते हैं? डॉक्टर को हम लोग कोई भी हॉस्पिटल में मिल सकते हैं, क्लिनिक्स में हो सकते हैं, और अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है ना, मोबाइल ले लो, अपॉइंटमेंट ले लो और डॉक्टर के पास चले जाओ, मिल सकते हो आप डॉक्टर को। लेकिन भगवान को कहाँ मिलोगे? हाँ, मिल सकते हो, मंदिर में है, मस्जिद में है, चर्च में है, आप वहाँ पर मिल सकते हो। लेकिन उसमें भी एक बात है, सच में वहाँ पर होते हैं क्या भगवान? तो इसके लिए भी मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है। सोच लो कि एक इंसान जिसके सामने एक रस्सी पड़ा हुआ है, अभी वो इंसान इसको रस्सी समझेगा या सांप समझेगा, वो उस इंसान के ऊपर है। ठीक है ना, समझ गए ना मेरे बात? तो अगर वो इंसान उस रस्सी को सांप समझता है तो वो इसका भ्रम है, जिसको हम इल्यूशन कहते हैं। तो उसका भ्रम है वो, और वो वही मानना चाहता है कि नहीं, वो रस्सी नहीं, वो सांप ही है। तो वो उसका विश्वास है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। वो जैसे मानना चाहता है मान सकता है, उसका मर्जी। तो वैसे ही अगर कोई मंदिर, मस्जिद या चर्च में जाके बोलते हैं वहाँ पर तो सिर्फ पत्थर का मूर्ति है, वो पत्थर है, क्या करे, भगवान थोड़ी ना है। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हो। अगर आप उनको पत्थर समझते हो तो वो पत्थर ही है। अगर आप विश्वास करते हो कि इस पत्थर के अंदर आपको भगवान दिखता है, आप श्रद्धा करते हो, विश्वास करते हो, तो भगवान सिर्फ पत्थर में नहीं, मतलब मंदिर मस्जिद में है ऐसा बात नहीं है, भगवान हर समय आपके साथ है। अगर आप मानो तो सब ना विश्वास के ऊपर से होता है। मैं अगर अभी विश्वास करूं कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसके ऊपर मैं इतना बोल रही हूँ, भगवान मुझसे ये बुलवाना चाहते हैं, तो ये मेरा विश्वास है। मेरे तरफ, मेरे थ्रू से सबको कुछ बोलना चाहते हैं। अगर मैं मान लूँ कि अचानक मेरे दिमाग में ये सब आया ही कैसे, तो ये भगवान की मर्ज़ी है, अगर मैं अभी विश्वास करना चाहूँ या आप भी करना चाहो तो ऐसा ही होता है विश्वास। आप करोगे तो मानोगे, विश्वास नहीं है तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप मानते हो ना आपके मम्मी पापा, कोई कोई बच्चा का ऐसा होता है ना कि जन्म होते ही कोई नहीं होता, मम्मी पापा नहीं होते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है, अनाथ है। लेकिन ऐसे तो नहीं बच्चा हो गया ना, मम्मी पापा तो होंगे लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया। वैसे ही भगवान भी हमको दिखाई अगर नहीं दे, हमको ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं छोड़ा, उन्होंने मम्मी पापा दिया हम लोग को, ठीक है ना। तो जिनके पास मम्मी पापा है उनको अच्छे से उनका ख्याल रखो और जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफ़िल करो, क्योंकि भगवान आपके साथ रहता है लेकिन आपको कुछ ऐसे डायरेक्टली बोल नहीं पाता है, आपको कुछ ऐसे ही बोलेगा, आपका इंट्यूशन होगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोल सकता है कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है। लेकिन आपके मम्मी पापा आपको गाइड कर सकता है, ये मत करो वो मत करो। एक्चुअली वो भगवान ना थ्रू मम्मी पापा के हम लोग से कांटेक्ट करते हैं। तो ये हो गया बहुत सारे एग्जाम्पल्स, और मेरे मन में जो आया ना मैंने वही बोला, मतलब ये सब मेरा पर्सपेक्टिव है। अभी आपके ऊपर है, आप क्या मानना चाहते हो, भगवान है, भगवान नहीं है, मम्मी पापा है, मम्मी पापा नहीं है, डॉक्टर है, डॉक्टर को पढ़ाने वाला है या नहीं है, सब कुछ आपके ऊपर है। मैंने मेरा जो है, मैं जैसे समझा सकती थी मैंने समझाया, लेकिन विश्वास आप ही कर सकते हो, ट्रस्ट आप ही कर सकते हो, भ्रम भी आपको ही हो सकता है और विश्वास भी आपको ही हो सकता है। तो आपको अब अभी ठीक करना है कि आप क्या मानना चाहते हो। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। हरे कृष्ण।